अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नाज़ों की दुनिया में आपका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। तो चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी ये व्लॉग है 13वां रोज़ा जो है 13वीं सेहरी हम कर रहे हैं और आज का व्लॉग मैंने बनाया था। तो आज सुबह से मैंने स्टार्ट कर दिया था व्लॉग बनाना और यहाँ पर सेहरी में बना रही थी। जी सेहरी बनाकर मैं फ़्री हो चुकी थी और यहाँ पर बस अब सबको उठाना था। तो यहाँ पर इतना प्यारा मौसम हो रहा था और चाँद इतना खूबसूरत दिख रहा था। तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो मैं बाहर कुछ देर के लिए खड़ी हो गई थी। तो जी यहाँ पर हुए हैं 3:30 बज चुके थे और यहाँ पर तैयारी चल रही थी क्योंकि आज की अफ्तारी हम लोग घर पे नहीं करेंगे। आज हम लोग ओल्ड एज होम पे अफ्तारी करेंगे। पिछले साल भी हम गए थे और वहाँ पर हमने अफ्तारी की थी। तो मेरी आपी सोशल वर्कर हैं तो वो ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और लोगों की हेल्प वगैरह करती हैं। तो जी हम लोग अपने रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ अफ्तारियाँ करते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों के लिए भी अपना वक्त निकालना चाहिए कि जिनका कोई नहीं है। तो उन लोगों के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वाकई में इतना सुकून मिलता है वहाँ जाकर, इतना सुकून मिलता है आपको क्या बताऊँ। और उनकी दुआएं लेते हैं और वो लोग भी, उनके चेहरों पे जो हंसी होती है और मुस्कुराहट होती है, बहुत अच्छा लगता है। एक सुकून सा आ जाता है उनको देखकर। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए क्योंकि अफ्तारी हमने ओल्ड एज होम में की थी। सोचा आप लोग के साथ भी मैं अपना व्लॉग शेयर करूं। यहाँ आकर मुझे इतना दुख फील होता है कि कैसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को इस हाल में छोड़ के चले जाते हैं, जो पीछे मुड़ कर नहीं देखते। तो कदर कर लें अपने माँ बाप की। जिनके नहीं हैं उनसे पूछें कि वो कितना मिस करते हैं अपने माँ बाप को और बड़ों की दुआएं कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ओल्ड एज होम पहुँच चुके थे और यहाँ पर बस अफ्तारी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, जो हम लोग सामान लेकर गए थे। और यहाँ पर हमने अफ्तारी का सारा इंतज़ाम किया था और साथ ही हमने खाने का भी इंतज़ाम किया था। कब से आप यहाँ? अल्लाह का शुक्र। कैसा लगता है आपको यहाँ? क्या लगता है? अच्छा लगता है? घर से आता है कोई आपके पास? घर से कोई आता है आपके घर से? बेटा आता है? हाँ। ये कम सुनते हैं ना, ये वरना आपको बहुत कम करेगी, इसलिए ये के पास आ गए। अम्मा तो सही था यार। तो जी यहाँ पर अंकल ये आप ही से बोल रहे थे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो बता रहे थे अब उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप ही ने कहा कि अंकल मैं आपको 2 दिन के अंदर आपकी चीज़ें भिजवा दूँगी। तो बहुत जल्द मेरा बंदा आएगा, आपको आपकी चीज़ें देकर चला जाएगा, आप बेफ़िक्र हो जाएँ। और यहाँ पर बस अब खाना स्टार्ट हो गया था। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग इनसे मिले, बातें की, इनसे दुआएं ली और इनके साथ टाइम स्पेंड किया। तो आज की इफ़्तार तो मतलब बेस्ट हो गई हमारे लिए। और ऐसी इफ्तार करना तो बहुत ही कम मिलता है और बहुत अच्छा लगा आज इनसे मिलकर और इनसे बातें कर कर, क्योंकि इन लोगों के पास कोई नहीं आता डेली बेस पे। और कभी कभी जब कोई इनके पास आता है तो उनके लिए बहुत खुशी का दिन होता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं। और लास्ट में अब हम लोग निकलने वाले थे तो यहाँ पर मेरी अम्मी की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही थी। तो ये आप ही ने अम्मी को सरप्राइज़ दिया था, केक वगैरह लेकर हम लोग गए थे और यहाँ पर हमने सबके सामने केक कट किया। और अम्मी इतनी खुश हुई। अल्लाह पाक सबके माँ बाप का साया उनके बच्चों के सरों पे सलामत रखे और माँ बाप घर की रौनक होती है, उनको इज़्ज़त दें, उनकी कदर करें। क्योंकि आज के दौर में अगर कोई मुखलिस रिश्ता है तो वो सिर्फ माँ बाप का है और किसी का भी नहीं है। तो आप सब लोग भी मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखिएगा। तो जी अब हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। अब सारा इफ्तारी वगैरह हो चुकी थी, हम लोग ने इनके साथ टाइम बहुत अच्छा सा स्पेंड कर लिया था। और यहाँ पर अब चाय की नीड बहुत हो रही थी। रोज़ा खुलने के बाद चाय तो मस्ट होती है और मेरी तबीयत इतनी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे वॉमिट शुरू हो गई थी क्योंकि मुझे रोज़ा खुलने के बाद बहुत चाय की नीड होती है। तो चाय तो पी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।